और सबके चेहरे में प्रसन्नता हो। कहते इसके विपरीत जहां लोग रोते हों, दुखी हों, लड़ाई झगड़े करते हो, वो घर क्या है? नरक है। एक बार मैंने लक्ष्मी से पूछा, लक्ष्मी माता से पूछा, माता ये बताओ, बड़ा संसार के लोग आपकी पूजा पाठ करते हैं और उस पूजा पाठ में लोग कहते हैं लक्ष्मी मेरे घर आ जाए, तो आप अब बताओ कि लक्ष्मी आपका वास कहाँ कहाँ है? तो लक्ष्मी ने कहा, तो लक्ष्मी माता ने कहा, देखो भाई, जहां बच्चे किलकारी मारते हो, जहां बच्चे किलकारी मारते हो, जहां स्वाहा स्वाहा की ध्वनि आती हो, जहां प्रातः काल लोग बैठकर ईश्वर का धन्यवाद करते हो, जहां छोटे बड़ों में प्रेम हो, जहां अतिथि देवो भव का पाठ पढ़ाया जाता हो, जहां आपस में एक दूसरे के प्रति समर्पण हो और जहां एक दूसरे का लोग सम्मान करते हो, मैं ऐसे घर को कभी छोड़कर नहीं जाती। तो बोले जाते कहाँ नहीं हो? बोले जहां लड़ाई झगड़े होते हो, जिनके आंगन में पानी ही पानी होता हो, जिनके घर लोग की स्त्रियां रोती हों, जिनके बच्चे दुखी होते हों, जहां मक्खियां भिनभिनाती हों, जहां बिस्तर बिछौने अपवित्र हों, मैं ऐसे घर में कभी पैर नहीं रखती। तो कवि ने इन्हीं पंक्तियों को पिरोया है गीत में कि जिस घर में भरा हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है शील और लज्जा जिन देवियों का गहना, है शील और लज्जा जिन देवियों का गहना, है शील और लज्जा जिन देवियों का गहना, इस गहने के मुकाबिल श्रृंगार कोई है ना, क्या काजल क्या पायल फीके हैं मोतीहार, जिस घर में भरा हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। और आगे बहुत अच्छी बात कही, जिस घर में यज्ञ पांचों करते हो सारे मिलके, जिस घर में यज्ञ पांचों करते हो सारे मिलके, जग को देवे सुगंधी फूलों की भांति खिलके, श्रेष्ठ तन हो स्वस्थ तन हो, श्रेष्ठ मन हो आए ना बुरे विचार, जिस घर में भरा हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। कह रहे जिस घर में पाप छल से, यही बड़ा संभव है, बड़ा असंभव है, इससे लोग बहुत कम बच जाते हैं। कह रहे जिस घर में पाप छल से आती ना हो कमाई, जिस घर में पाप छल से आती ना हो कमाई, विष के समान समझे जो संपदा पराई, चित्त हर से प्रेम पर से बहती हो रस की धार, जिस घर में भरा हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में बोलते हो अज सत्य मीठी वाणी, जिस घर में बोलते हो अरे सत्य मीठी वाणी, कटुता कालुष्य कपट की जलती हो जहाँ पे होली, स्वर्ग वहाँ पर है जहाँ पर हो मधुर समान विचार, जिस
घर में भरा हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नारी, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है, वो घर इतना सुंदर है, वो घर इतना सुंदर है। इसलिए हमारे घर स्वर्ग बने, हम ऐसी कल्पना करें और अपने जीवन को मान बनाएं। आप श्रद्धेय आचार्य जी का सुंदर सा उद्बोधन सुने और लाभ उठाएं। ट्यूम शम। ओम ओम। सभी लोग बड़े श्रद्धा के साथ बैठें और एक बार मेरे साथ पावन गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति। हमारे हिंदू समाज में एक परंपरा है कि जब लोग 40-50 साल के हो जाते हैं तो कहते हैं गुरु करना चाहिए। क्या कहते हैं? गुरु करना चाहिए। कोई अयोध्या जाता है, कोई मथुरा जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, वहाँ जाकर के गुरु मंत्र लेके आते हैं और कहते हैं कि मैंने गुरु मंत्र ले लिया। परंतु ये व्यवस्था हमारे वहाँ महाभारत काल के बाद आई है, जब वैदिक संस्कृति का ह्रास हो चुका था। ईश्वर ने हमको पैदा होते समय ही 3 गुरु दिए हैं। कितने गुरु दिए हैं? 3 गुरु। पहली गुरु है माता, दूसरा गुरु है पिता और तीसरा गुरु है आचार्य। जिन घरों में इन 3 गुरुओं का सम्मान होता है उस घर में सुख शांति और ऐश्वर्य की कमी कभी भी नहीं होती। इसलिए मानव का पहला गुरु माता है। माता निर्माता भवति। माता उसको कहते हैं जो संतान का निर्माण करती है। अब कैसे निर्माण करती है इसको ध्यान से सुनना। आदरणीय लक्ष्मण जी के परिवार में हम आए हुए हैं और ये परिवार बड़ा श्रद्धालु परिवार है। जब भी सहजपुर आर्य समाज में आते हैं तो आपके घर आने का सुअवसर प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये वेद के विचारों को बड़े ध्यान से सुनें और इसे अपने जीवन में लाएं। देखो, सोमवार से लेकर के रविवार तक 7 वार होते हैं। कितने वार होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार होता है ना। और आज बाजार में हर वार की एक पुस्तक बिक रही है। सोमवार व्रत कथा, मंगलवार व्रत कथा, बुधवार व्रत कथा। ये कथाओं की किताबें दुकानों में बिक रही हैं। लोग उन कथाओं को ला करके घर में कथा करते हैं, लेकिन व्यथा खत्म नहीं होती है। कथा होने के बाद भी व्यथाएं खत्म नहीं होती हैं।
तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन 7 वारों के अलावा एक वार और है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इसके बाद एक वार और है। उस वार का नाम है परिवार। क्या नाम है उसका? परिवार। अगर परिवार कथा कर लो तो फिर किसी कथा को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज परिवार कथा ही हमारे बीच में से गायब हो गई है। तो वो परिवार कथा सुनो। क्या है? पत्ता तभी तक सलामत है जब तक पेड़ से जुड़ा है। अगर पेड़ से पत्ता टूट जाए तो पत्ते की कोई अहमियत नहीं है। पत्थर तभी तक सलामत है जब तक पहाड़ से जुड़ा है। अगर पहाड़ से हट जाए तो पत्थर की कोई कीमत नहीं। डिब्बा तभी तक सलामत है जब तक इंजन से जुड़ा है। अगर इंजन से डिब्बा हट जाए तो उसकी कोई भी कीमत नहीं होती है। इसी प्रकार से व्यक्ति तभी तक सुरक्षित है जब तक परिवार से जुड़ा है। अगर परिवार से हट गया तो व्यक्ति बेकार। अब सुनो, परिवार से अलग होने पर स्वतंत्रता तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? संस्कार चले जाते हैं। इसलिए यदि स्वतंत्रता चाहिए तो परिवार से अलग होने का विचार करना, और यदि संस्कार चाहिए तो कभी भी अलग होने का विचार मन में मत लाना। ठीक है? मनुष्य का जीवन परिवार से बनता है। समाज में जितने भी लोग महान बने हैं वो सब परिवार से बने हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, जितने भी लोग महान बने परिवार से बने। तो परिवार में किस तरह से रहना चाहिए, ध्यान से सुनना। परिवार में 3 तरह के लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? नंबर 1, बड़े। कौन होते हैं? बड़े। जो बड़े हैं, माता पिता, दादा दादी होते हैं ना, बड़े। नंबर 2, छोटे। छोटे कौन होते हैं? बच्चे, बेटियां, छोटी छोटी। 2 हो गए। और नंबर 2, बराबर वाले, भाई भाई, बहन बहन, दिरानी जेठानी, भाई भाई, पिता के भाई, ये सब बराबर वाले होते हैं। तो परिवार में कितने प्रकार के लोग हुए? नंबर 1, बड़े। नंबर 2, नंबर 3, बराबर वाले। अब देखो परिवार में स्वर्ग कैसे बनता है। परिवार में जो लोग बड़े हैं उनका सम्मान करो। क्या करो? सम्मान कैसे होगा? उनके चरण स्पर्श करना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, सुख दुख में उनका साथ देना। तो जो परिवार में बड़े हैं उनका क्या करो? सम्मान। परिवार में जो बड़े हैं उनका क्या करना? सम्मान। और जो सबसे छोटे हैं उनसे प्यार करना। छोटों से क्या करना? प्यार करना। और जो बराबर वाले हैं उनसे क्या करना? दोस्ती, मित्रता। क्या करना? आप सुन लो, जिस घर में बड़ों को सम्मान मिलेगा, छोटों को प्यार मिलेगा, बराबर वालों में दोस्ती होगी, उसी घर में स्वर्ग होगा। क्या होगा? स्वर्ग होगा। स्वर्ग का मतलब सुख। स्वर्ग का मतलब सुख। जहाँ सुख ही सुख हो। तो स्वर्ग कैसे होता है? बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और बराबर वालों से मित्रता। ये परिवार को स्वर्ग बनाने का सूत्र है। और परिवार में 2 बहुत बड़े देवता होते हैं। एक देवता का नाम माता और दूसरे देवता का नाम पिता। लेकिन ये मम्मी और डैडी देवता नहीं होते हैं, है ना। मम्मी और डैडी देवता नहीं होते हैं। मम्मी कहते हैं मरी हुई लाश को, तो मरी हुई लाश देवता बनेगी क्या? और डैडी कहते हैं जो मरा हुआ है ही नहीं दुनिया में। तो इसलिए मम्मी और डैडी कभी देवी देवता नहीं होते। माता और पिता क्या होते हैं? माता और पिता। देखो, माता निर्माता भवति, माता निर्माण करती है। कैसे करती है सुनो। महर्षि देव दयानंद लिखते हैं, माताओं को चाहिए जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे
तो उनको गायत्री मंत्र अर्थ सहित सिखाना चाहिए। क्या सिखाना चाहिए? गायत्री मंत्र अर्थ सहित सिखाना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र के पढ़ने से बच्चों की बुद्धि बढ़ती है। क्या बढ़ती है? बुद्धि बढ़ती है, और बुद्धि के बढ़ने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा, माता ही जब है अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान। माताओं को चाहिए बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, इनको दुराचार से छुड़ाएं। बहुत ज़्यादा टीवी देखना, बहुत ज़्यादा पिक्चर देखना, बहुत ज़्यादा मोबाइल से काम करना बच्चों के लिए हानिकारक होता है। इसको विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी से जल्दी उठना। भगवान राम 3 बजे उठते थे, भगवान कृष्ण 3 बजे उठते थे। तुम कितने बजे उठते हो बच्चों? कितने बजे उठते हो? हैं? 8 बजे? 9 बजे? कितने बजे उठते हैं? 5 बजे? पक्का? झूठ बोल रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कल से 5 बजे उठ जाना, ठीक है? कितने बच्चे उठेंगे 5 बजे? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, बच्चों को 5 बजे उठाने के लिए माता और पिता को 4 बजे उठना पड़ेगा। कितने बजे उठना पड़ेगा? जब 4 बजे माता पिता उठेंगे तब 5 बजे बच्चे उठेंगे, और माता पिता 6 बजे उठेंगे तो बच्चे 8 बजे उठेंगे। इसलिए इसका ध्यान रखने की बहुत जरूरी है नहीं? प्रातःकाल उठना बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है। कैसे होता है स्वास्थ्य? देखो, चिड़िया, पशु, पक्षी सब प्रातःकाल उठ जाते हैं, ठीक है? सब मेरे साथ बोलो, सुबह सुबह की ताजी हवा सब रोगों की एक दवा। आया समझ में? फिर बोलो, सुबह सुबह की ताजी हवा सब रोगों की एक दवा। आ गया ना समझ में? सुबह सुबह ठंडी हवा बहती है वातावरण में, शीतल मंद हवन बनती है। देखो, बचपन में कविताएं पढ़ी जाती थी, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई होम धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, बसी हवा बहने लगती है, दिशा महकने सब लगती है, मेरे प्यारे अब मत सो, ऐसा सुंदर समय न खो। ये प्रातःकाल जो है बहुत अच्छा समय होता है। हर रात के तीसरे पहर पे एक दौलत लुटती जाती है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इसलिए कब उठना चाहिए? प्रातःकाल 5 बजे उठ जाओगे ना। और उठने के बाद क्या, देखो, उठने के बाद क्या करना चाहिए? कितने बच्चे ऐसे हैं जो उठने के बाद चाय पीते हैं? हाथ खड़ा करो। चाय, शाबाश। 1 2, हाँ 3। आप नहीं पीती हो ना? हाँ शाबाश। आप भी पीती हो ना? आप भी पीती हो ना? हाँ, हाथ खड़ा करो ऐसे। हाँ शाबाश। आप भी हाँ करो करो, शर्माओ नहीं, डरो नहीं, यहाँ कोई धारा नहीं लगनी है। देखो, ये इतने बच्चे चाय पी रहे हैं। बच्चों, अब आपको कल से चाय नहीं पीना है, दूध पीना है। क्या पीना है? अब देखो बच्चों, चाय और दूध का अंतर सुनो, ध्यान से सुनना। चाय में निकोटीन, लेनिन, कैफीन नाम के 3 जहर होते हैं। कितने जहर होते हैं? लेनिन, कैफीन और टेनिन, ठीक है? ये 3 प्रकार के जहर चाय में होते हैं। चाय पीने से खुआ हो जाता है। क्या हो जाता है? तुम गोरा होना चाहते हो कि नहीं? चाहते हो ना? सब गोरा होना चाहते हैं। तो अगर गोरा होना चाहते हैं तो चाय छोड़ दो, नहीं तो कितनी क्रीम पोतोगे तुम फिर भी काले ही रहोगे। क्योंकि ये जो चाय है ना, ये खून को खराब करती है। क्या करती है? बुद्धि को नष्ट करती है। क्या करती है? बुद्धि को नष्ट करती है, खून को खराब करती है, पेट में कब्ज करती है। पेट में क्या करती है? कब्ज करती है। अब सुनो,
दूध पीने से बुद्धि बढ़ती है, ताकत आती है, बल बढ़ता है। इसलिए मेरे साथ बोलो सब बच्चे, दूध पियो, व्यायाम करो, जपो ओम का नाम, मन लगाए, विद्या पढ़ो, पूर्ण हो ये सब काम। आया समझ में? क्या कहा मैंने? दूध पियो। क्या कहा? चाय पियोगे? नहीं, ठीक है ना। क्या पियोगे? दूध पियोगे। अब आज जाके घर में अपने माताजी से कहना, मम्मी से नहीं, किससे बोलोगे? माताजी से, पिताजी से बोलना कि हम कल से दूध पिएंगे। क्या पिएंगे? और व्यायाम करेंगे। क्या करेंगे? तो दूध पीने के बाद व्यायाम नहीं करोगे तो दूध भी नहीं पचेगा। दूध को पचाने के लिए व्यायाम करना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, पीटी करनी पड़ती है, ठीक है। तो जब ऐसा करोगे तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ होगा और बुद्धि भी पवित्र होगी, ठीक है। अब देखो, मनुष्य के जीवन में 4 चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? बोलो। नंबर 1 आयु, नंबर 2 विद्या, नंबर 3 यश, नंबर 4 बल। कितनी चीज हो गई? नंबर 1 क्या बोला था? आयु, शाबाश। नंबर 2 विद्या, नंबर 3 बल, नंबर 4 यश। ये 4 चीजें ना। अब तुमको लंबी आयु मिल जाए, लंबी आयु चाहते हो ना? क्यों लंबी आयु चाहते हो? और तुम्हारा यश फैल जाए दुनिया में, ठीक है, खूब ताकत आ जाए और विद्या भी आ जाए। तो कैसे आती है सुनो। अभिवादनशील नरस्य यस्य वृद्धोपसेविने चत्वारो तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जो बच्चे, सुनो, जो बच्चे प्रातःकाल उठ करके, जो बहू प्रातःकाल उठ करके अपनी सास की पांव छूती है, जो बेटा प्रातःकाल उठ के अपने पिता के पांव छूता है, चरण स्पर्श करता है, उसको 4 चीजें मिलती हैं। कितनी चीजें? आयु, विद्या, यश, बल। ये 4 चीजें चाहिए ना। तो सुबह उठ के प्रणाम करोगे, नमस्ते करोगे, तो आपको ये 4 चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन गुड मॉर्निंग नहीं करने का। क्या नहीं करना? तो क्या करोगे? नमस्ते। क्या करोगे? तो नमस्ते कैसे करते हैं? दोनों हाथ मिलाओ। दोनों हाथ मिलाए आपने। अब इसके बाद इस हाथों को यहाँ हृदय पे ले जाओ। अब सर नीचे करो। ऐसे करते हैं नमस्ते। नमस्ते का अर्थ बोलो। नमः धन ते बराबर नमस्ते। मैं आपका सम्मान करता हूँ। नमस्ते का क्या अर्थ होता है? मैं आपका सम्मान करता हूँ। और गुड मॉर्निंग का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं। गुड इवनिंग का अर्थ कुछ नहीं। इसलिए क्या कहोगे? नमस्ते। और बाय बाय भी नहीं करना और हाय हाय भी नहीं करना, ठीक है। न बाय बाय करना न हाय हाय करना। क्या करोगे? नमस्ते करोगे, ठीक है। नमः धन्ते, नमस्ते, हम आपका सम्मान करते हैं। तो प्रातःकाल उठना, उठने के बाद माता पिता के चरण स्पर्श करना, सबको नमस्ते करना। यही काम भगवान राम भी करते। कहाँ लिखा है? रामायण में। कहाँ लिखा है? अब सुनो क्या लिखा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है ना। कहाँ बन रहा है? अयोध्या में बन रहा है ना। क्यों बन रहा है? क्योंकि भगवान राम ऐसा काम करते थे। बोलो, रावण का भी मंदिर बन रहा है? नहीं। तो रावण का मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि रावण गुड मॉर्निंग करता था। रावण जो है ना, रावण चाय पीता था, हैं? रावण चाय पीता था, गुड मॉर्निंग करता था, दूध पीता था, हाय बाय करता था। इसलिए भगवान राम ने मारा तीर, उसको खत्म कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की।
तो राम के भक्त बनोगे ना। हाँ, तो राम का जैसा काम करोगे। तो राम सुबह उठ के पिता को नमस्ते करते थे, आप भी नमस्ते करना। आ गया समझ में। और भगवान राम सुबह उठ करके अपने परिवार वालों का अभिवादन करते थे, आप भी करना। आ गया समझ में। जो बच्चा रोज ये काम करेगा वो बच्चा राम बनेगा। क्या बनेगा? और वो बेटी सीता बनेगी। क्या बनेगी? सीता बनेगी। इसलिए सुबह उठ के क्या करना है? नमस्ते। क्या करना है? अब हाथ जोड़ो और बोलो मेरे साथ, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। बोलो, नमस्ते जी, नमस्ते। सब बोलो, माताएं भी बोले नमस्ते जी। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, रहना हंसते जी, रहना हंसते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। बोलो, नमस्ते जी। गीता भी इसके गुण गाती, गीता भी इसके गुण, रामायण भी यही सुनाती, रामायण भी, गीता भी इसके गुण गाती, गीता भी इसके गुण, रामायण भी यही सुनाती, महाभारत भी यही सुनाता, महाभारत भी यही सुना, करना नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। सब बोलो, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। फिर बोलो, जीवन है एक सुंदर गाड़ी, जीवन है एक, करता इसमें जीव सवारी, करता इसमें, जीवन है एक सुंदर गाड़ी, जीवन है एक, करता इसमें जीव सवारी, करता इसमें, इस गाड़ी को मत ले जाना, इस गाड़ी को पाप के रास्ते जी, पाप के रास्ते। आ गया समझ में। तो पाप का रास्ता क्या है? चाय पीना। इसलिए चाय पियोगे कल से? बहुत अच्छा। बोलो, आज से चाय नहीं पिएंगे, मगर दूध रोज पिएंगे। आगे बोलो, बुरी बुरी बातें सिखलावे, बुरी बुरी बातें सिख, गंदी गंदी राह दिखाए, गंदी गंदी राह दिखाए, बुरी बुरी बातें बतलाए, बुरी बुरी बातें बतलाए, गंदी गंदी राह दिखाए, गंदी गंदी राह दिख, उनसे कह दो माफ कीजिए, 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 हम नहीं फंसते जी, नमस्ते जी। सब बोलो, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे रहना हंसते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। क्या बोलेंगे सबको? नमस्ते जी बोलेंगे। अच्छा लगा? कल से चाय नहीं पियोगे ना? बहुत अच्छा। दूध पीना। जरा इन बच्चों के लिए ताली बजा दो।
बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभी लोग मिलकर के शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, भगवान राम की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा। अब मैं बोलूंगा जो पिएगा चाय तुम करोगे, आप कहोगे वो करेगा हाय। जो पिएगा चाय, जो पिएगा चाय, जो पिएगा चाय। धन्यवाद। सभी लोग नमस्ते करो एक दूसरे को, एक दूसरे को नमस्ते करो। धन्यवाद।